Good morning, students. I am teacher of Jyoti Public School. Today I will continue chapter Sources of Energy CBSE, and the topic is how do solar heating devices with flat reflector differ from those with spherical reflector. मीन्स कि जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं, मतलब बॉक्स टाइप सोलर कुकर जो है वो स्फेरिकल टाइप सोलर कुकर से किस तरह से डिफरेंट है. तो डिफरेंस इन बॉक्स टाइप और फ्लैट रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर. फर्स्ट पॉइंट, द रिफ्लेक्टर इज़ ए प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट ए स्टेबल एंगल. कि जो रिफ्लेक्टर है प्लेन मिरर में वो एक एंगल पर इंक्लाइंड होता है, पर्टिकुलर एंगल पर, राइट जी. जैसे स्टेबल एंगल मीन्स 30 डिग्री 60 डिग्री, राइट, लाइक दैट. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ ए स्फेरिकल और पैराबोलिक. कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, जैसे कनकेव मिरर हो गया है ना, लाइक दैट, वैसे में होते हैं ये. सेकेंड पॉइंट, इनमें जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ अप टू 120 टू 140 डिग्री सेल्सियस. कि इसमें 120 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर गेन कर सकते, अटेन कर सकते हैं इन 2 to 3 आवर्स. एंड इन स्फेरिकल टाइप हायर मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज जो है दैट इज़ 1000 to 3000 डिग्री सेल्सियस. कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर 1000 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर जो है वो अटेन कर सकते हैं. द प्लेन रिफ्लेक्टर सिंपली रिफ्लेक्ट्स द फॉलिंग लाइट ऑन इट टुवर्ड्स द ग्लास कवर ऑफ द डिवाइस. कि इसमें क्या होता है कि जो सिंपल ये क्या करता है कि जो इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ये उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है, राइट. बट स्फेरिकल टाइप या पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव सोलर कुकर में क्या होता है कि सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है और ये सनलाइट जो जैसे इसके ऊपर फॉल करती है सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर सारी की सारी जितनी भी सन रेज हैं वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, राइट. और उस पॉइंट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. और हमने जिस चीज़ को भी हीट करना है, कुक करना है, हम उसको उस पॉइंट के ऊपर रखते हैं. सो द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ एट फोकस, राइट. देन आफ्टर दैट योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेन कंट्रोल वाला. दैट इज़ हाउ controlled reactions, what is meant by uncontrolled nuclear fission of uranium-235. So in this process, if you look carefully the diagram is in your PDF. uranium-235 है which is unstable न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है इसके साथ स्ट्राइक करता है. स्ट्राइक करके यहाँ से 2 एटम रिलीज़ होते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं. फिर वो जो 3 न्यूट्रॉन जो हैं फर्दर 3 यूरेनियम एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं और वहाँ से फिर हर एक एटम जो है बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन पर रिड्यूस करेगा. मतलब ये कि यहाँ पर पहले 3 यूरेनियम थे, 3 से वहाँ से आगे फर्दर और 6 हो गए. ऐसे जो रिएक्शन है वो बढ़ती जाएगी. फिर मतलब दिस विल बी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन. अगर आपने इसको कंट्रोल करना है देन यू कैन कंट्रोल इट. हाउ? बाय यूजिंग कंट्रोलिंग रोड, दैट इज कैडमियम और बोरॉन रोड्स, राइट. नाउ आई कम टू द next topic, your back exercise question, long answer type question. First I will discuss question number 26. Why is there a need of harnessing non-conventional sources of energy? How can energy be harnessed from the sea in different ways?
कि हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इनको हार्नेस मतलब इनको गेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट। पहला, और दूसरा कि ये वाली जो एनर्जी है ये जो हाउ इट इज़ डिफरेंट, हाउ कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड फ्रॉम द सी इन डिफरेंट वेज, और साथ में कि सी से हम एनर्जी को किस तरह से डिफरेंट वे से गेट कर सकते हैं। पहला, नीड क्यों पड़ी हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स स्टूडेंट्स कि दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी गेट अगेन एंड अगेन, मतलब विच आर इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन conventional sources of energy. Here the first point, fossil fuels may not last long, कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। Then increasing, इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, improved quality of life, and then fossil fuels cause pollution, इससे pollution भी होता है। Harnessing from sea, that is forms of ocean energy can be harnessed easily, जो हम easily ocean से energy get कर सकते हैं, that is ocean thermal energy, wave energy and tidal energy। हमने इन सब को डिस्कस किया है। देन ओशन थर्मल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेव एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं और टाइडल एनर्जी भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों यूज़ करते हैं और एनवायरमेंटल मतलब इसके क्या कारण है। फॉसिल फ्यूल अगर यूज़ करें तो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होगा, और कुछ स्टेप्स वी हैव टू सजेस्ट हाउ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय दीज फ्यूल्स कैन बी मिनिमाइज्ड। हम इनको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। पहली बात तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इससे एयर पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्योंकि इनके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, देन एसिड रेन होती है। मिनिमाइज, हाउ वी कैन मिनिमाइज, फर्स्ट स्टेप यूजिंग स्मोकलेस अप्लायंस, राइट, और टेक्नोलॉजी सच एज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, then using energy efficient machines and appliances. Thank you students.